भगवान शंकर ये पावन कथा सुनाते हुए बोले कि एक क्षण के लिए तो ये कुंभकर्ण राम जी के रूप में उनकी भक्ति में खो गया था, किंतु दूसरे क्षण ही रावण ने उसके भोजन के लिए करोड़ों घड़े शराब और भैंसे मंगाए खाने के लिए, और उसने तो उठ कर के मदिरा का पान किया और भैंसे खाए और गर्जने लगा वज्र के समान, जैसे मानो वज्राघात हो गया हो, बिजली गिर गई हो, इस प्रकार वो गरजा। मद से परिपूर्ण होकर रण के उत्साह से उमंग से भरकर कुंभकर्ण किले को छोड़ दिया और पैदल ही राम जी की सेना की तरफ बढ़ चला। महिष खाई कर मदिरा पाना, श्री राम जय राम जय जय राम, गरजा वज्राघात समाना, श्री राम जय राम जय जय राम, कुंभकर्ण दुर्मद रन रंगा, चला दुर्ग तजि सेन न संगा, श्री राम जय राम जय जय राम। अकेला ही चल पड़ा कुंभकर्ण, न सेना को साथ लिया, न कोई सैनिक है, अकेले हाथ चल पड़ा और राम जी की सेना के निकट आ गया। तब विभीषण ने देखा मेरा भाई आ रहा है, मेरा भाई कुंभकर्ण आ रहा है। विभीषण आगे बढ़ा और जाकर उनके चरणों में गिर पड़ा कुंभकर्ण के, अपना नाम सुनाया, मैं तुम्हारा छोटा भाई विभीषण हूँ। भाई को उठाकर कुंभकर्ण ने अपने हृदय से लगा लिया और रघुनाथ जी का भक्त जानकर उसको मन ही मन में बड़ा प्यार किया। देख विभीषण आगे आयहु, श्री राम जय परहु चरण निज नाम सुनायहु, अनुज उठाए हृदय ते हिलायो, रघुपति भक्त ज्ञान मन भायो, हे भाई कुंभकर्ण, मैंने तो रावण को अच्छी अच्छी नीति सिखाई थी, उनसे कहा था कि सीता जी को लौटा दे, किंतु रावण ने तो मेरी बात ही नहीं मानी और मेरे सिखाने से तो उल्टा मुझ पर क्रोधित हो गया और मुझकर लात मारकर निकाल दिया। मैं तो रघुनाथ जी के पास आ गया और रघुनाथ जी ने मुझको अपनी शरण में रख लिया। तात लात रामन मोहि मारा, श्री राम जय कहत परम हित मंत्र विचारा, श्री राम जय राम, तेहि गलानि रघुपति पहि आयहूँ, देख दीन प्रभु के मन भायऊँ, रघुनाथ जी ऐसे कृपालु हैं, मुझे जैसे ही मैं उनकी शरण में आया उन्होंने तो मुझे अपने हृदय से लगा लिया, मुझे खूब प्यार किया। विभीषण की बात सुनकर कुंभकर्ण तो प्रसन्न हो गया, कहने लगे भैया हे पुत्र सुन, रावण तो काल के वश में हो गया है, उसके सिर पर तो मृत्यु नाच रही है, अब क्या वह उत्तम शिक्षा सीखेगा।
हे विभीषण तू धन्य है, तू धन्य है विभीषण। हे पुत्र, हे भाई, हे प्रिय, तू तो राक्षस कुल का भूषण है। सुन सुत भयहु काल बस रामन, सुन सुत भयहु काल बस रामन, सो की मान अब परम सिखामन, सो की मान अब परम सिखामन। धन्य धन्य ते धन्य विभीषण, धन्य धन्य ते धन्य विभीषण। भयहु तात निश्चर कुलभूषण, भयहु तात निश्चर कुलभूषण। हे भाई, तूने तो हमारे कुल को धन्य कर दिया। जो राम जी का भजन किया, शोभा सिंधु सुख के समुद्र राम जी का भजन किया, तूने तो हमारे कुल को देदीप्यमान कर दिया। बंधु बंस ते कीन उजागर, भयहु राम शोभा सुख सागर। अब देख, कुंभकर्ण विभीषण को सीख देने लगा कि हे भाई, तूने बहुत अच्छा किया। मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर रघुनाथ जी का जो भजन करता है वह वही धन्य है। मैं काल के वश में हो गया हूँ, मुझे अपना पराया कुछ नहीं सूझ रहा है। अब तुम चले जाओ। वचन कर्म मम कपट तजी, भजहु राम रणधीर, रामा भजहु राम रणधीर। जाहु न निज पर सोच मोहि, भयहु काल बस वीर, सियावर रामचंद्र। और विभीषण जी तो कुंभकर्ण की बात सुनकर राम जी के पास लौट आए और कहने लगे कि हे त्रिलोक विभूषण राम जी, ये मेरा भाई है, ये पर्वत के समान विशाल देह वाला रणधीर कुंभकर्ण आ रहा है आपसे लड़ने के लिए। बंधु बचन सुनी चला विभीषण, श्री राम जय राम जय जय राम। आयहु जह त्रैलोक विभूषण, श्री राम जय राम जय जय राम। नाथ भूत का कार शरीरा, श्री राम जय राम जय जय राम। कुंभकर्ण आवत रणधीरा, और जब विभीषण के मुंह से सुना कि बड़ा भारी बलवान योद्धा कुंभकर्ण आ रहा है, तो मैं तो सारे बानर सेना तो किलकिलाकर हर्ष की ध्वनि करने लगे। दौड़ पड़े, वृक्ष और पर्वतों उखाड़ लिया और उसको वृक्षों को और पर्वतों को लेकर ही उस पर प्रहार करने के लिए दौड़ पड़े। उनके वे तो अपने दांत कटकटा रहे थे कि हम मार देंगे, उसको मार देंगे। इतना कपिन सुना जब काना, श्री राम जय राम जय जय राम। किल किलाए धाए बलवाना, श्री राम जय राम जय जय राम। लिए उठाए बिटप अरुभूधर, कट कटाई डारही ताऊ पर, कोटि कोटि पर्वतों के समूह बार बार बानर
भालू उस पर डालते हैं और प्रहार करते हैं, किंतु उससे तो उसका कुछ नहीं बिगड़ता, वो तो विचलित ही नहीं हुआ। मानो किसी फल मंदार के फलों की मार से हाथी पर कोई असर नहीं होता, जैसे हाथी पर फूलों का कोई प्रहार करे तो उससे तो असर ही नहीं होता। इसी प्रकार बड़े बड़े वृक्षों का और पर्वतों का इस पर तो कोई प्रहार ही, इसके प्रहार का तो कोई असर ही नहीं होता। कोटि कोटि गिरि शिखर प्रहारा, श्री राम जय करहि भालु कपि एक एक बारा। मुर्यो न मनु तन टर्यो न टार्यो, जिमि गज अरक फलनि को मार्यो। जब बालर भालुओं के प्रहारों से भी उसका कुंभकर्ण पे कोई असर नहीं हुआ तो हनुमान जी को क्रोध आ गया। मैं तो गरज कर एक घूसा तान कर उन्होंने उस कुंभकर्ण को मारा, जिसका हनुमान जी का घूसा लगते ही वो तो व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और अपना सिर पीटने लगा। तब फिर उसने उठकर हनुमान जी को मारा, तो मैं भी हनुमान जी भी उस कुंभकर्ण के घूसे से चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिर पड़े। तब मारुत सुत मुठि काहन्यो, श्री राम जय पर्यो धरनि व्याकुल सिर धुन्यो। पुनि उठिते ही मारहु हनुमंता, गुरुमित पूतल परहु तुरंता। ये कुंभकर्ण तो बड़ा बलशाली है। हनुमान जी को भी उसने पृथ्वी पर गिरा दिया और फिर नल नील को उसने उठा कर पटक दिया। जो दूसरे योद्धा थे उनको भी पटक कर डाल दिया। बानर सेना भाग चली, अत्यंत भयभीत हो गए, कोई सामने नहीं आता। पुनि नल नील ही अमनि पछारहु, श्री राम जय जह तह पटक भट डार सी। चली बली मुख सेन पराई, अति भय त्रसित न कोहु समूह आई। अत्यंत बलशाली कुंभकर्ण ने सब बानर सेना को तहस नहस कर डाला। सुग्रीव, अंगद आदि सब बानर मूर्छित हो गए। अपरमित बल की सीमा कुंभकर्ण तब जो वानर राज सुग्रीव थे उनको कोख में दबा लिया अपना, और वो तो उल्टा लौट कर चल पड़ा। अंगदादि कपि मूर्छित करी समेत सुग्रीव, कांख दापि कपिराज कहूँ, चला अमित बल शिव सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय।